physics101.com यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रणीत वर्मा और आप देख रहे हैं physics101.com यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 आज का टॉपिक है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता का मतलब है किसी भी चालक की आवेश को या आवेश का संग्रह करने की क्षमता। वैद्युत धारिता का तात्पर्य है किसी चालक की आवेश का संग्रह करने की क्षमता। ठीक है, अब देखिएगा कि जब किसी चालक को, ये चालक हो गया, अगर इस चालक को Q चार्ज दिया जाएगा, मान लीजिए प्लस Q चार्ज दिया गया, तो वो चार्ज इसकी सरफेस पर, इसकी सतह पर समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है, समान रूप से फैल जाता है। और जब चार्ज फैल जाता है तो इसी रेशियो में, जिस रेशियो में चार्ज दिया गया है, जिस अनुपात में चार्ज आवेश दिया गया है, उसी अनुपात में यहाँ का विभव बढ़ जाता है। विभव क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि जिस अनुपात में आवेश दिया गया है उसी अनुपात में विभव बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, Q और V एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती। ठीक है, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं, यहाँ पर आता है Q इक्वल टू C। ठीक है, और ये जो C है, C एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, और इसी को हम कहते हैं वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक, तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकलती है कि किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप, आवेश देने के फलस्वरूप, उसके फलस्वरूप चालक के विभव कैपिटल V में वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। क्लियर, फिर से देख लीजिए। किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है। इस वजह से जिस अनुपात में हम आवेश देते हैं उसी अनुपात में विभव की वृद्धि होती है। अतः ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समानुपाती होंगे। समानुपाती हो गए, इस साइन को हमने हटाया, ये समानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाया तो एक कांस्टेंट आया। इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं वैद्युत धारिता। ठीक है, यहाँ से C हम लिखेंगे तो C इज इक्वल टू V इसके अपॉन में जाएगा, Q बाई V हो जाएगा। तो यहाँ से एक डिफिनेशन बनती है क्या, कि किसी चालक को दिए गए आवेश जो ऊपर रखा हुआ है तथा इस आवेश के कारण ही तो विभव में वृद्धि हुई है, इस वजह से इन दोनों का अनुपात कहलाता है क्या, वैद्युत धारिता। ठीक है, अब इसका मात्रक, वैद्युत धारिता का मात्रक, वैद्युत धारिता कैपिटल C का मात्रक। मात्रक देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, अगर C का मात्रक निकालना है
तो ये Q है, यानी आवेश का मात्रक और विभव का मात्रक। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और उसके अपॉन में क्या है? विभव का मात्रक वोल्ट। और इसी कूलाम पर वोल्ट को हम कहते हैं फैरड। क्या कहते हैं? फैरड। सिंबल लिखा जाता है कैपिटल F। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि 1 फैरड यानी 1 फैरड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, अब इसको अगर लैंग्वेज में कहना हो तो हम क्या कहेंगे? यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया गया है, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया है, उसके फलस्वरूप उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जा रही है, तब उसकी धारिता कितनी होगी? 1 फैरड होगी। फिर से सुन लीजिए कि यदि किसी चालक के को आवेश 1 कूलाम आवेश दिया जाए, उसके फलस्वरूप उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तब उस चालक की धारिता को हम क्या कितना कहेंगे? 1 फैरड। ठीक है, क्योंकि फैरड बहुत बड़ी राशि है, इस वजह से हम फैरड ना यूज करके जब आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे तब क्या होगा? तब आप माइक्रो फैरड को यूज करेंगे। 1 माइक्रो फैरड इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैरड। ठीक है, इसी तरह से 1 पिको फैरड आप यूज करेंगे 10⁻⁻12 फैरड। ठीक है, इस तरह से आप इनको यूज करेंगे। क्लियर? अब आइए, इसी का एक छोटा सा पार्ट क्या है? इसके विमीय सूत्र। किसका? वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र जब आप फाइंड करेंगे, बहुत सारे विमीय सूत्र आपने निकाले होंगे, तो आएगा M-1 L-2 T4 A2। ठीक है, चलिए अब इसके आगे अगला टॉपिक है किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब देखिए, गोलीय चालक की धारिता कैसे? समझिए कि मान लीजिए फिर से वही चीज कि एक कोई गोलीय चालक ये हो गया और इसकी त्रिज्या R है। ठीक है, इसको आपने आवेश दिया +Q, वो +Q चार्ज इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल गया। क्यों? क्योंकि ये गोलीय चालक है तो आवेश समान रूप से फैल गया। और जब कहीं पर आवेश होता है और आवेश से कुछ दूरी पर जब चार्ज आपको दिया गया होता है, उस चार्ज से कुछ दूरी पर आपको विभव निकालना होता है, तो आपने फार्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ठीक है, इस वजह से गोले के पृष्ठ पर जो विभव है, गोले के पृष्ठ पर विभव कैपिटल V कितना? 1/4πε0 Q/R। यहाँ पर R क्या है? कैपिटल R। क्लियर? अब हमारे पास फार्मूला क्या है? बेसिक फार्मूला हमारा है कौन सा? Q इज इक्वल टू CV से, यानी C इज इक्वल टू Q/V से। यदि इस गोले की धारिता कैपिटल C हो, तब C इज इक्वल टू Q/V। हमारे पास क्या कैपिटल V की वैल्यू है? बिल्कुल है, जो हमने ऊपर निकाली है ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर रखेंगे इस V की जगह पर, तो आ जाएगा 1/4πε0 Q/R। इस Q से Q पार्ट कैंसिल होगा, ये पूरा पार्ट इतना, चूंकि ये क्या है? ये डिवाइड में है, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, ये ऊपर चला जाएगा कुछ ऐसा, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 4πε0 R
फैरड क्लियर। तो ये हो गई किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है। क्या शब्द यहाँ पर आया है? संधारित्र। क्या आया है? संधारित्र। ठीक है, क्या होता है संधारित्र? अभी आपने धारिता पढ़ी थी चालक की। संधारित्र एक युक्ति है। क्या है? एक युक्ति है। ठीक है, जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए आप उस पर अधिक मात्रा किस चीज की? आवेश की स्टोर कर सकते हैं, यानी कि उसमें आवेश संचित किया जा सकता है बिना उसके आकार में परिवर्तन किए। ठीक है, संधारित्र क्या है? संधारित्र एक विशेष प्रकार की युक्ति है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए आप उस पर आवेश की निश्चित मात्रा या आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसमें क्या होता है? लिखा हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र, यानी ऐसा संधारित्र जिसमें समांतर प्लेट हो। समांतर प्लेट कैसी? देखिएगा, दो प्लेट हैं इसमें, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, और दोनों को दो वैद्युत रोधी स्टैंडों के द्वारा फिक्स कर दिया गया है। वैद्युत रोधी स्टैंड का मतलब है जिसमें वैद्युत धारा का संचालन न हो सके, इस तरह से कुछ। दो समांतर प्लेट हैं जिन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर, और वो दूरी क्या है? स्मॉल डी डिस्टेंस है, इन्हें रख दिया गया है। फर्स्ट प्लेट है x, सेकंड प्लेट है y, और दोनों का क्षेत्रफल a है। इसका क्षेत्रफल भी a है और इसका क्षेत्रफल, यानी समान क्षेत्रफल की दो प्लेट x और y एक दूसरे से वैद्युत रोधी स्टैंड के द्वारा स्मॉल डी डिस्टेंस पर रख दी गई हैं। ठीक है, अब अगर इस वायर के थ्रू इस प्लेट को चार्ज दिया जाए पॉजिटिव प्लस क्यू, आप जानते हैं जब चार्ज दिया जाता है वो चार्ज उस चालक पर समान रूप से उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। तो ये पूरी तरीके से फैल जाएगा यहाँ पर, और जब फैल जाएगा तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। एक क्रिया होती है प्रेरण, इंडक्शन। प्रेरण वो क्रिया है जिसमें कोई भी आवेश अपना विजातीय आवेश सामने वाले चालक पर उत्पन्न कर देता है बिना संपर्क में आए। देखिए, संपर्क कोई नहीं है, फिर भी अपने सामने वाले, जो सामने वाला चालक है यानी सामने वाली प्लेट है, ये आवेश अपना विपरीत आवेश यहाँ पर उत्पन्न कर देगा। मान लीजिए ये चालक है, ये चालक है कुछ ऐसा इस तरह से, तो इसकी जो ये सतह है अंदर वाली, यहाँ पर निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा अपने आप, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा निगेटिव चार्ज, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, और इसकी जो दूसरी सतह है उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। लेकिन हमको केवल दो ही चार्ज चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है इसके बाहर वाली सतह पर, उस बाहर वाली सतह को हम क्या करेंगे? हम अर्थ से जोड़ देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे, और जब पृथ्वी से जोड़ देंगे तो ये आवेश उसमें क्या हो जाएगा? चला जाएगा। इस प्रकार हमारे पास स्वतंत्र रूप से दो आवेश हो गए, प्लस आवेश x सतह पर, x वाली प्लेट पर, और माइनस आवेश यानी कि ऋणात्मक आवेश y सतह पर। क्लियर हो गई बात? अब देखिएगा, जब कुछ ऐसा होता है और अगर इनके ऊपर आवेश है तो आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा। पृष्ठ घनत्व क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्षेत्रफल है, और जब क्षेत्रफल दिया होता है तो एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आवेश की मात्रा को हम कहते हैं पृष्ठ घनत्व। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ घनत्व। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तब यहाँ से देखिएगा, तब यहाँ से
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब यहाँ पर आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र होगा, और उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कहाँ से आया जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा, आपने फार्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब किसी गोली चालक की बात हो रही थी, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q, ये 4 पाई r स्क्वायर एक जगह पर लिख लीजिए तो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। जब किसी गोली चालक की बात हो रही थी, ये हमारा क्या है, ये पृष्ठ क्षेत्रफल है गोलीय चालक का, तो ये हो जाएगा Q एप्सिलॉन नॉट A, और जो ये Q बाई A आपको दिख रहा है यही हमारा है पृष्ठ घनत्व, इसलिए E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपने देखा कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ पर। ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू होती है Q बाई A। ठीक है, ये Q बाई A हम यहाँ पर रखेंगे तो आपका बेसिक फार्मूला क्या मिलेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। ये सिग्मा की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी तो ये Q बाई A हो गया, तो Q बाई A हो गया, ये मिली E की वैल्यू, E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, जब डिस्टेंस दी होती है और आवेश होता है तो वोल्टेज भी जनरेट होता है। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V हो तो बेसिक फार्मूला होता है E इज इक्वल टू V बाई D से, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू D। ठीक है, और इस E की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, इस E की वैल्यू हम यहाँ से लाएंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब हम पहुँचे कहाँ तक, अब हम पहुँचे कैपिटल V तक, और जैसे हम कैपिटल V तक पहुँचेंगे अपना बेसिक फार्मूला हम यूज करेंगे। इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, बेसिक फार्मूला हमारा होता है C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, तो यहाँ से Q बाई V के स्थान पर हम क्या रखेंगे, ये जो हमारा वैल्यू है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। Q से Q कैंसिल होगा, ये पार्ट ऊपर जाएगा, ये नीचे ही रहेगा, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्लियर। अगर इस माध्यम का परावैद्युतांक, अगर यहाँ पर कुछ होता, कोई परावैद्युतांक होता, कोई परावैद्युत माध्यम होता, तब क्या होता, यदि माध्यम का, जिस माध्यम में रखी गई है प्लेट, माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K हो तो C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ध्यान रखेंगे सभी फार्मूले में K हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ ही आता है। ठीक है, ये हो गई वैल्यू आपकी C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज दिखाई पड़ रही होगी कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, दो चर राशियां हैं। कौन कौन सी, इस बॉक्स में देखिए, एक वेरिएबल क्वांटिटी है A और एक है D। तो रिलेशन कुछ इस तरह से A एंड D। ठीक है, देखिए D अपॉन में है तो अपॉन में लिखा हुआ है, A सामने है, सामने लिखा हुआ है। क्लियर होगी बात। ठीक है, देखिएगा, यानी कि जो धारिता है ये दो राशियों पर निर्भर करती है, एक प्लेटों के क्षेत्रफल पर और एक प्लेटों के बीच की दूरी पर। ठीक है, अगर प्लेट का क्षेत्रफल, जो भी प्लेट है उनका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाएगा, तब क्या होगा, तब उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए सामने सामने का रिलेशन है, समानुपाती के रिलेशन में यही होता है कि अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है। अगर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो धारिता भी बढ़ जाएगी। लेकिन ये देखिए उल्टा रिलेशन दिया गया है, रेसिप्रोकल है ये यहाँ पर।
ठीक है, इनवर्स रिलेशन दिया गया है। तो जब इनवर्स रिलेशन में एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ घट जाती है। यानी कि यहाँ से अगर डी की वैल्यू हम बढ़ा दें, यानी कि बीच की दूरी बढ़ा दें, जब बीच की दूरी बढ़ा देंगे तब क्या होगा, धारिता कम हो जाएगी। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए आपको प्लेटों का क्षेत्रफल ज़्यादा रखना होगा, लेकिन दूरी क्या होगी, कम रखनी होगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये टॉपिक रहा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आज आपने पढ़ा कि धारिता क्या होती है, संधारित्र क्या होता है, गोली चालक की धारिता क्या कैसे निकाली जाती है, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकाली जाती है। ठीक है, आगे के वीडियो में आगे की बात करेंगे, जल्दी ही लेकर के आएंगे अगला वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो तक बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।